था इनसे कि अब कोई पूछेगा कि तुम्हारी मम्मी आई या दादी आई तो क्या लाई थी, कि पता रहा। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय। तो पिछले वाले ब्लॉग में देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सास ससुर आने वाले हैं, तो वो 5-10 मिनट में ही आने वाले हैं। तो मैंने ब्लॉग वहीं पे एंड कर दिया था। तो ये मैंने आटा लगा के रख दिया है। ये अनिल ने दाल बनाई थी, ये चावल, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई, बर्तन साफ कर दिए, लक्ष्य ने खाना खा लिया है। और लक्ष्य तो बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। सुबह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी उसने सुबह, और कुछ नहीं। खिड़की पे वेट भी कर रहा हूं। और ये खिड़की पे वेट कर रहा है पर्दे खोल के, वरना इसने आज तक पर्दा खोला ही नहीं है। शायद आ गए पापा। अरे ये गिरता है। अरे यार तू भी ना लक्ष्य। तो मैंने अभी खाना नहीं खाया, मैं खाऊंगी बाद में। तो चलिए वो आएंगे तभी आप लोगों से मिलेंगे हम तो लोग। ये अभी चुन्नी डाल रही हैं। हाँ तो लाज मार सके, लाज बाबा के सामने ये पैर छुएंगी सबके। बाबा के ठुमकी ऐसे नाइटी पहनती, साड़ी नहीं पहनती, बस मैं साड़ी पहनती। एक बार हमारे ससुर जी आए थे, उस टाइम पे मैंने साड़ी पहनी थी, मतलब 2-4 दिन रहे थे। बट अब वो क्या कहते हैं, मैं साड़ी पहन नहीं सकती, सारी साड़ियाँ मैंने बेड में रख दी और अब मुझसे संभलती भी नहीं है। तो मैंने नाइटी पहन ली है, क्योंकि वो इस रूम में रहेंगे, मैं उस वाले रूम में रहूँगी, तो आमना सामना होगा नहीं हम लोगों का, इस वजह से। अम्मा किसी भी रूम में जा सकती हैं। ये भी घूम रही है, वेट कर रहे हैं। चलो बाद में मिलते हैं जब आ जाते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य कम से कम मतलब 2 घंटे से ऐसे ही कर रहा है, जब से अनिल लेने गए हैं। जैसे जैसे खिड़की पे लटका हुआ है, क्योंकि गाड़ी आएगी और उधर रुकेगी तो इसको पता चल जाएगा कि पापा आ गए, अम्मा बाबा आ गए हैं। तो पापा आने वाले हैं, इसलिए मम्मी बना रही है रोटी। पापा का फोन आया था, जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि वो लोग खाना पता नहीं लाए हैं या खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तो बस मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करती हूँ। और अपने पैरों में इतना दर्द हो रहा है, सुबह से बिजी थी ना, देखो सूजन भी थोड़ी सी कम हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। और अब आपको ज्यादातर मैं इसी रूप में मिलूंगी जब तक हमारे ससुर जी यहाँ पे हैं तब तक। हाँ, फिर तो मम्मा कैसे भी रह सकती। यस। बट एक चीज है, हमें जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि बाबा और अम्मा जल्दी उठते हैं ना। तो मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पापा और बाबा और अम्मा का। बस आ जाए, चल जब आ जाते हैं तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी तक मैं वेट ही कर रहा हूँ, आ जाए पापा जल्दी से। देखो इतना देर हो गई, इतना देर कहाँ लगा रहे हैं पापा, हाल ही आ जाते हैं। देखता हूँ, वेट करता हूँ। चलो अब जब भी मिलेंगे तब आ जाते हैं। चलो तो गाइस देख सकते हो पापा की गाड़ी आ चुकी है। बाबा वहाँ देखो, भाई साहब आ रहे हैं पापा, देखो अम्मा बाबा सब आ रहे हैं। पापा देखो बाबा को उतारेंगे मैं अभी आता हूँ बाबा अम्मा देखो पिंक साड़ी में, बाबा चेला पकड़ के, इतनी तो हंसी आ रही है। देखते हैं। अरे आ गई। और कौन सा एक करो पहले जाओ मैं। हाँ अब सिर्फ बाबा। हाँ पहले दबा पा दोनों आए थे तब वो वहाँ थे। अरे अम्मा अभी पापा को तो आने दो। हाँ बगल वाला अम्मा जा रही थी। पापा बाबा अरे पापा, अरे यार बाबा इधर तो देखो। जीतो ले अरे 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 पानी पिलवा दे, गिलास ले आ। तो मैं मम्मी पापा को लेके आ गया हूँ और ये बना रही हैं रोटियाँ। सब्जी बन चुकी है पहले ही, और तो अब रोटी बन रही है। ये रही मम्मी और
गर्मी लग रही है। ये तो पराठे बना के लाई थी, तो 11 बजे खा के आई थी। तो समय हो रहा है 6:15 और देख सकते हो आप कूलर में से कितनी गंदगी निकल रही है। और ये कर रहे हैं कूलर साफ, क्योंकि बहुत टाइम से चला नहीं है कूलर। कितनी गंदगी निकली है, देखो कितनी गंदगी निकली है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आंधी तूफान आया था। उधर वाली कर दी साफ, अब साफ हो गया कूलर। सच में एकदम कीच है। आज शनिवार है इसलिए इनको टाइम भी मिल गया, वरना इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ऑफिस से। कल करोगे ऑफिस का काम? अरे वही तो, अरे संडे पिछली बार तो किया था। तो ये खिड़की साफ कर रहे हैं, क्योंकि खिड़की पे भी धूल जम गई है ना, इस वजह से। भैया खुली रहती है ना, इसलिए। उनकी ये वाली खिड़की गैलरी वाली बहुत दिनों में खुली है, बहुत धूल है, तो ये उसको साफ़ कर रही हैं। कूलर मैंने साफ़ कर दिया, बिल्कुल चलने लग गया है बराबर। और लक्ष्य KGF दिखा रहा है अपने बाबा को यूट्यूब पर। और ये मम्मी हमारी लाई है वो पत्थर की, ये हमारे यहाँ इनको ठीपुई बोलते हैं, कतर बोलते हैं। तो ये पत्थर की लाई है। तो बोल रही थी कि लक्ष्य ने बोला था कि मम्मा पत्थर ले आना, तो मैं बोल रहा था इनसे क्या कोई पूछेगा कि तुम्हारी मम्मी आई या दादी आई तो क्या लाई थी, कि पत्थरा क्या लाई थी, पत्थरा लाई थी। तो बोलने के लिए भी हो गया कि हमारे लिए लाई थी पत्थरा, हमारे लिए कुछ नहीं लाती। ओ भाई साफ कि मैं आऊँ, वो तो बहुत गंदी है। मैं आ रहा हूँ, चल रही पकड़, ये पकड़ो तुम। तो मैं साफ़ कर रही थी, मेरे से अच्छे से हो नहीं रही थी। अभी ये साफ़ कर रहे हैं। वो जाली वाली तो बाहर से होगी, अंदर अंदर वाली कर दो आप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही धूल है। ये कूलर चलेगा ना तो इसमें हवा पास के लिए थोड़ी सी ये खोलनी पड़ेगी। इतनी धूल है कि मतलब क्या बोलूं। हाँ। और मैं नॉर्मल भी सफाई करती हूँ तो ये अभी भी मुंह चलाते, ये मत करो वो मत करो। अगर मैं कहीं ना करूँ ना तो सब जगह इतनी धूल जम जाए। ठीक है, कम से कम 1-1.5 किलो। हाँ, तो ये AC लगी है तब से साफ़ नहीं हुई है। AC लगी है तब से नहीं, AC लगी है तब से ही नहीं हुई। उससे पहले तो कूलर चलता था ना, तब तो मैंने करी थी। कूलर तो पिछली गर्मियों में चलता था। नहीं, उसके बाद भी चला है, उसके बाद AC लगी है। ठीक है, तो मैं आ गई हूँ किचन में और आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने ले ली है दवाई। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय पापा जी के लिए, मम्मी के लिए, और मम्मी जा रही है नहाने के लिए, क्योंकि वो रास्ते में आई थी ना, तो भले ही नहा के आते हैं तो गर्मी सी लगने लगती है। तो मैंने सोचा कि मैंने बोला कि आप नहा लो, तो वो नहा रही हैं। और अनिल जा रहे हैं घर का सामान लेने के लिए, फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह, कुछ भी मतलब है पर ख़त्म होने वाली है, तो वो सारा सामान लेने जा रहे हैं अनिल। और मैं बनाने जा रही हूँ चाय दोनों के लिए, मम्मी और पापा। लक्ष्य भी नहीं पीता। तो अभी पापा जी गए हैं चाय पीने के आधे घंटे बाद नहाने के लिए, तो मैं आ गई हूँ AC वाले रूम में। आज दिन में तो सच बताऊँ तो मुझे नींद भी नहीं आई गर्मी के मारे, क्योंकि कूलर भी चालू नहीं था। AC वाली है, AC वाली नहीं, कूलर चालू। तो अब कितना ठंडा है वो वाला रूम। सही है। तो पापा गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि उस वाली बाथरूम में ही हम लोग नहाते हैं। और वैसे भी वो ना इंग्लिश स्पॉट है उसमें ना। इस वाले रूम की जो वॉशरूम है ना, उसमें इंग्लिश स्टाइल है, तो इसमें पापा बोल रहे थे इसमें नहीं मैं जाऊँगा। हाँ, तो पापा जी गए हैं इंडियन वाले में, इंडियन वाले देसी में। पहले अम्मी भी उसमें जाती थी, लेकिन जब से प्रेग्नेंट हूँ ना। कहाँ जा रहे हो? ठीक है, जल्दी आना। तो ये बाहर चले गए, थोड़ा सा मैं यहाँ आराम करूँगी, एडिटिंग करूँगी, खाना बनेगा, क्योंकि आज सब्जी खाना सबका लेट ही हुआ है। 3:30 बजे तो सब्जी भी रखी है और 2 दाल भी रखी है, चावल भी रखे हैं, बस रोटियाँ बनानी है तो बना दूँगी तभी। मम्मी भी लंच के साथ उस वाले रूम में चली गई, पापा जी नहा रहे हैं। ओह, थोड़ा मैं आराम कर लेती हूँ।
तो अभी कर रही हूँ मैं बर्तन साफ़। लक्ष्य और उसके अम्मा पापा दूसरे वाले रूम में हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो इतने दिन बाद आए हुए हैं, इसलिए हर किसी को अच्छा लगता है यार। अम्मा पापा से बच्चों का ना कनेक्शन कुछ अलग ही होता है। तो बस, और अभी यहाँ पे अनिल आएंगे और उनके आज ना हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि 3-4 रातों से वो सो नहीं पाए मेरे साथ ही। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा टेस्ट हुआ था, उससे पहले भी 2 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, तो वो सो नहीं पाए हैं। दिन में उनके ऑफिस का काम, घर का भी काम करवाते हैं, और आज भी उन्होंने बहुत सारा काम किया था। सुबह खाना भी बनाने में हेल्प करवाई थी, फिर कूलर साफ़ किया, मम्मी पापा को लेने के लिए गए, खाना वगैरह बनाया मैंने, तो उन्होंने थाली लगा के दी। तो यहीं पे बोल रहे हैं कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला ज़्यादा हो रहा है तो आप ऐसा करो, टैबलेट ले लो और तो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आज मेरे भी दर्द हो रहा था, तो मैंने भी थोड़ी टैबलेट ले ली जिससे थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिले। तो ये देखो, ये धो रही हैं बर्तन, और मैंने इनसे बोला कि मैं कर देता, तो मैं दर्द हो रहा है आप करो, क्योंकि सुबह का पूरा काम इन्होंने किया था। मैं तो मम्मी को लेने गया था, पापा को लेने, और आज इतना ट्रैफिक था भैया, इतनी गर्मी थी कि हर 5-10 किलोमीटर पे, मतलब 5 किलोमीटर पे 2 गाड़ियाँ मतलब ख़राब हुई पड़ी थी बीच रोड पे, इसलिए जाम लग रहे थे। आज तो पागल हो गए। और ये देखो, ये बर्तन धो रही हैं, और लक्ष्य आज भाई साहब लक्ष्य के बराबर आज़ादी किसी को नहीं है। आज दर्द हो रहा है, तो मैं इनसे कह रहा हूँ दर्द हो रहा है तो आराम करो, तो नहीं, ये मानती नहीं है। अच्छा नहीं लगता। बर्तन ये इसलिए धो रही हैं क्योंकि इनको लगता है कि सास बर्तन धोए अच्छा नहीं है, पर जब परेशानी है तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ। जब तक कर सकते हैं तब तक तो कर ही सकते हैं ना। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर दर्द की क्यों बोल रहे हो? अरे तो नॉर्मल आज ही थोड़ी हो रहा है, वो तो होता ही, आपको भी तो पता है। मतलब तुम्हारा नॉर्मल नहीं है। आ जाओ। तो आज मैंने कूलर सही किया है, तो आज तो ये रूम भी बहुत ठंडा है, पर कूलर में आवाज़ बहुत होती है, तो आज तो ये कुछ आज ज़्यादा हिल भी रहा है, आवाज़ आ रही है। ये देखो, एसी वाली औरत कूलर में सो रही है, और बहुत एसी वाली हो गई, अभी एसी लगी है 1 महीना हुआ। अब मुझे लग नहीं रहा है इसमें आवाज़ भी आ रही होगी कूलर की वजह से। पता नहीं, चलो बाद में करते हैं। तो ये सुबह सुबह कर रहे हैं पंखे को साफ, क्योंकि आज संडे है। तो ये कर रही है मेरी शर्ट पे प्रेस, क्योंकि आप देख सकते हो ये वाइट वाली शर्ट है, इसको जब भी धोना तो ये अजीब सी हो जाती है। तो ये प्रेस कर रही हैं, क्योंकि मैं तो पहनने वाला था, मैंने कहा ऐसे ही है, घर में ही तो पहननी है, तो ये कह रही हैं कि अच्छी नहीं लग रही, तो मैं प्रेस कर देती हूँ। मैं नहा लिया हूँ। लक्ष्य अपने बाबा के साथ टीवी देख रहा है, और बाबा को ना उसने ना कल से चार्ली चैपलिन को दिखवा दिया है। बाबा क्या है ना, थोड़ा कम सुनते हैं, तो वो चार्ली चैपलिन वाला उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें आवाज़ तो है नहीं और उनको समझ में आ रहा है, तो खूब उसमें वो नहीं है ना, बोलते नहीं है ना कुछ। हाँ, तो उसमें सुनने की ज़रूरत है नहीं, देखने की, समझने की ज़रूरत है। तो वो दोनों खूब हंस रहे हैं। पूरी रात हो गई, अब सवेरे से फिर लगा दिया उन्होंने। तो मैं अब पूजा करता हूँ, फिर कुछ सब्जी वब्जी लाता हूँ, वो बनेगी, नहाना धोना होगा। पर एक बात तो है, सब आ जाते हैं तो ना सुबह ही उठ गए हैं, सवेरे के उठे हुए हैं 6 बजे के, नहीं तो 8-9 बजे उठता था मैं तो।